नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। सुबह से शाम 4 बजे तक खाने पीने की दुकानों पर लगी पाबंदी। मुरादाबाद डिलारी थाना क्षेत्र के कई गांवों में खाने पीने की दुकानों को शाम 4 बजे तक बंद करने की अपील की। फलाई मिल्लत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कलीम कादरी और समाज सेविक डॉक्टर इकरार भारती ने रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों को खाने पीने वाली चीजों की दुकानें बंद करने की अपील करते हुए बताया कि रमजान के महीने में आप शाम 4 बजे तक दुकानों को बंद रखें। 4 बजे के बाद ही खाने पीने की दुकानों को खोला जाए, जिसमें सभी दुकानदारों ने बात का पालन किया। इसी को देखते हुए हिंदू समुदाय के दुकानदारों ने भी अपनी दुकान बंद करने की बात कही और बताया कि रमजान का महीना चल रहा है, जब मुस्लिम भाई अपनी दुकान बंद कर सकते हैं तो हमारी भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इसमें हिंदू समुदाय के लोगों ने बिना बताए बात का पालन किया, जिसमें नगर पंचायत ढकियार, राजपुर, केसरिया और बहादुरगंज के चौराहों पर रमजान शरीफ के महीने में खुल रही हलीम, चावल, चाय, जलेबी, बिरयानी, पकौड़ी की दुकानें बंद की गईं और सभी ने फलाई मिल्लत कमेटी का स्वागत किया और बताया कि रमजान के महीने में शाम 4 बजे से ही दुकानों को खोला जाएगा। तो वही मौलाना कलीम कादरी ने सभी दुकानदारों का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे समाज के लोगों ने हमारी बात का समर्थन किया और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हिंदू भाइयों ने भी हमारी बात का समर्थन किया। तो इस मौके पर क्या बोले मौलाना कलीम कादरी और डॉक्टर इकरार भारती, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उसमें जो खान पीने की दुकान है इन्हें बंद करने की अपील की गई और किस तरह से आपका यह सहयोग यहाँ दुकानदारों ने किया और ग्रामवासियों ने। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात पूरे देश भर में और पूरे क्षेत्र में जाने वाली है और आपके चैनल से आपके व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। देखिए सर, आपने सवाल किया कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में, पवित्र महीने में आपने बहादुरगंज और राजपुर केसरिया आकर के मुसलमानों से अपील की है, दुकानदारों से। वो हमने ये अपील की है सर कि यो रमज़ान का मुबारक बाबरकत और पवित्र महीना है, जिसके बारे में खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो मुबारक महीना है जिसमें कोई भी अगर रमज़ान का एहतराम करता है मुसलमान, तो अल्लाह पाक उसे जन्नत का हकदार बना देता है। और यही नहीं, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि एक यहूदी ने रमज़ान के महीने में उसका बच्चा खुल कर के रोड पे खा रहा था, तो उसने अपने बच्चे को तमाचा मारा और बोला घर जा कर के खाओ। इसलिए कि ये रमज़ान का महीना है, मुसलमान इसमें अपने खुदा के लिए सुबह से शाम तक भूखे और प्यासे रह कर के उसकी इबादत करते हैं। तो लिहाजा आपको इस महीने में एहतराम करते हुए घर में ही खाना चाहिए, खुले में नहीं खाना चाहिए। हमने के हिंदू भाइयों की भी कुछ दुकानें थी बहादुरगंज में, जी जी तो जी, वहाँ उनके आपने उनसे अपील भी नहीं की बंद करने की जी और जी, उन्होंने खुद ही आपसे ये कहा कि दुकान चलो हम अपनी बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह हम मुसलमानों से अपील कर रहे थे कि भाई रमज़ान के एहतराम में आप ये दुकानें सुबह से लेकर 2 बजे तक बंद रखें, ताकि एक पैगाम जाए आने वाली नस्लों को भी। तो साथ साथ वहाँ हिंदू भाई खड़े थे, उनकी जूस की दुकान थी, उन्होंने भी कहा था कि हमें भी शोभा नहीं देता है जब यहाँ सारे मुसलमान ही बसती है और मुसलमान ही हमसे खाते पीते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि रमज़ान के सम्मान करते हुए अपनी दुकान को 2 बजे तक बंद रखें। राजपुर के शहर में आपका सहयोग जो कैसा सहयोग मिला राजपुर के? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे ही मुसलमानों ने सहयोग किया और सारे ही मुसलमान हमारे साथ गए और दुकानदारों से उन्होंने हमारे साथ बंद रखने की अपील की और दुकानदारों ने उसको माना, मान सम्मान किया। अपनी जी कौम के आवाम के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? जी, मैं अपनी कौम के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये रमज़ान मुबारक का वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नेकी के बदले 70 नेकियां उनको अता करता है। इसमें रिस्क बढ़ा दिया जाता है और शयातीन को जंजीर से कैद कर दिया जाता है। तो लिहाजा वो हमारे जो क्षेत्रवासी, हमारी कौम के लोग हैं, वो रमज़ान के मान सम्मान और एहतराम में अपनी अपनी दुकानों को बंद रखें और अपने बच्चों को भी इस चीज़ का वो सबक सिखाएं, ताकि आने वाले रमज़ान में उनके बच्चे भी रमज़ान का एहतराम करना सीखें और वो भी रोज़ेदार बनने की कोशिश करें। अच्छा, आपने सबसे पहले जो कार्यक्रम था, ये जो दुकान बंद करने का अभियान था, सबसे पहले आपने ढकिया से जो स्टार्ट किया था,
तो कितना सहयोग मिला ढकिया से? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ढकिया से तो 100 के 100% सहयोग मिला। बल्कि न सिर्फ मुसलमानों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है, बल्कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उन्होंने भी गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हुए, एकता, अखंडता और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए उन्होंने भी अपनी दुकानें सुबह से लेकर 2 बजे तक बंद रखने का यकीन दिलाया है और बंद रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ढकिया में। ये पहली मिसाल है हमारे क्षेत्र में। ठीक। जी बहुत। मैं डॉक्टर इकरार भारतीय, चेयरमैन सर्व मानव कल्याण ट्रस्ट। अच्छा जी, डॉक्टर इकरार भारती जी, एक बार ये आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2 बजे तक की दुकानें बंद करने की आपने जो मुहिम चलाई थी, सबसे प्रथम बार ढकिया से इसको करा थी, स्टार्ट की थी, तो कितना सहयोग ढकिया से आपको मिला था और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि रमजान में जो है खाने पीने की दुकानें बंद होनी चाहिए? हाँ असल में 2 बजे देखिए, तक। प्रेरणा का तो सर डीएनए में है, समाज सेवा में आता है ये सब चीज़ें भी। और मैं पिछले 24 सालों से जो है हम लोग ये समाज सेवा कर रहे हैं सर, ढकिया और उसके आसपास के क्षेत्र में, यहाँ तक कि पूरे ज़िले में भी हमने जो है कि समाज सेवा को अपनी जारी रखा है सर। और प्रेरणा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डीएनए में है और मैं एक मुस्लिम भारतीय हूँ। तो अब क्योंकि रमज़ान का ये मुबारक महीना चल रहा था, तो हमने इसमें महसूस किया कि ऐसे करके अगर एहतराम किया जाए रमज़ान का अपने कौम के द्वारा, तो बेहतर एक मैसेज जाएगा और एक जो भारतीय संस्कृति या सभ्यता है वो भी देखने को जो है मिलेगी। तो हमने सबसे पहले अपनी बस्ती से ये काम शुरू किया सर, और वहाँ पे सारे हिंदू और मुसलमानों ने इस चीज़ के लिए हमें सपोर्ट किया। हाँ, और अपनी दुकानों को जो है बंद रखा। अच्छा, अपने आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आवाम के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जैसा भाईचारा ढकिया या अब ये बहादुरगंज और क्या नाम है कि आपका राजपुर केसरिया के लोगों ने यहाँ पे एक भाईचारे का पैगाम दिया, तो मैं पूरे इस भारत को ये पैगाम देना चाहूँगा इस राजपुर केसरिया की धरती से, हाँ, कि हम लोग सब भारतीय हैं और ये जेन्युइन भारत अगर किसी को देखना हो तो लोग आके देखें ढकिया और उसके आसपास के क्षेत्र में, कि यहाँ जेन्युइन भारत बसता है, जहाँ एक दूसरे के एहतराम में लोग अपने दुकानों को बंद रखे हुए हैं सर। जहाँ कितना सहयोग मिला? क्या किसी और राजपुर के अलावा और किसी भी लोगों का सहयोग मिला? सहयोग यहाँ की मस्जिदों के इमामों ने बड़ा सहयोग किया सर, और बाकी जो यहाँ के लोग थे उन्होंने तो बढ़ चढ़ के बहुत सहयोग किया है, और माशाल्लाह यहाँ के दुकानदारों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया सर, हाँ, कि हम पूरी तरीके से 2 बजे तक अपनी दुकानों को बंद रखेंगे सर। ये बड़ी बात है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।